नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, ईपीएस पर आई ताजा खबर। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जनवरी से नियम में किया बड़ा बदलाव। अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन के पैसे। ईपीएफओ ने जनवरी में नियमों का किया बड़ा बदलाव। अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन के पैसे। किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसे कम से कम 10 साल तक योगदान करना पड़ता है। तो ईपीएफओ ने जनवरी से नियमों में किया एक बड़ा बदलाव। अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन के पैसे। अब पेंशन ईपीएस पे अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक शाखा से निकाल सकते हैं। और नए साल की शुरुआत में पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर आई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन लेने वाले नियमों में किया बड़ा बदलाव और ईपीएफओ ने केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली लागू कर दी। सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम जो सीपीपीएस लागू होने से पेंशन की राशि निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान है और सुविधाजनक हो गया। 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन को मिलेगा लाभ। सीपीएस के तहत अब ईपीएस पेंशन को देश में किसी बैंक किसी ब्रांच पर अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं और इसके लिए किसी एडिशनल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। इस बदलाव से 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनधारियों को लाभ होने की उम्मीद है। पेंशन नियमों में इस बदलाव के बाद लाखों लोगों के लिए पेंशन राशि की निकासी बेहद आसान हो गई। क्या ईपीएस पेंशन कर्मचारी पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों को मिलती है जो ईपीएफओ के तहत काम करते हैं। जब कोई कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन के बाद रिटायर हो जाता है या काम करते हुए किसी कारणवश अपंग हो जाता है तो उसे ईपीएस 95 पेंशन मिलती है। ये पेंशन कर्मचारियों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। कैसे बन सकते हैं इसके पात्र? किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के ईपीएफओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके कम से कम 10 साल तक का योगदान करना पड़ता है। उसके बाद जब कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। उसके अलावा यदि कोई कर्मचारी कारणवश अपंग हो जाता है तो भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। कब कब आप निकाल सकते हैं पेंशन के पैसे? पेंशन अपनी पेंशन राशि हर महीने निकाल सकते हैं और इस नए नियम के बाद वह अपनी पेंशन की राशि किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसके लिए पेंशनधारी को केवल एक निर्धारित बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब ये विकल्प खोल दिया गया है पेंशनधारियों के लिए। बड़ी राहत। इस नए बदलाव से पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलेगी और अपनी पेंशन राशि प्राप्त करने के किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस कदम से ईपीएफ सदस्य को बहुत सुविधा होगी और उनकी काफी समय भी बचेगा, क्योंकि वो किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों को बहुत बड़ा फायदा, जो अब आने वाले दिनों में पेंशन धारकों की बदलेगी किस्मत। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।